राहुल गांधी या पीएम मोदी, लोकप्रियता की जंग में कौन आगे? लोकसभा चुनाव के बाद आखिर क्या है हालात? दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन के लिए जहां उम्मीद की किरण लेकर आया, तो वहीं एनडीए के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा। पीएम मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन जो 400 पार के आंकड़े सजोए बैठा था, उसके सपने तार तार हो गए। नतीजे उससे उलट ही रहे। केंद्र में एनडीए की सरकार तो बन गई, पर तीसरे कार्यकाल के लिए ये नंबर पीएम मोदी को अंदर से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच एक सर्वे में राहुल गांधी और मोदी को लेकर खुलासा हुआ है, वो चौंका देने वाला है। सर्वे में बताया गया है कि अगर आज दोबारा लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए की किस्मत ज्यादा नहीं बदलेगी, पर कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा जरूर पार कर लेगी। यानी इससे साफ है कि चुनाव नतीजे के बाद भी राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है। बीजेपी और एनडीए के लिए बस राहत की बात यह है, पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। मोदी 3.0 सरकार के चौथे महीने में प्रवेश करने के साथ सर्वे में पता चलता है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सीटें 293 से बढ़कर 299 हो जाएंगी। यानी गठबंधन को 6 सीटों का ही बस फायदा होगा। वहीं विपक्षी इंडिया गुट काफी हद तक अपनी संख्या बरकरार रखेगा। हाँ, 234 से एक सीट खोकर 233 पर पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच रेटिंग का अंतर भी कम हो गया है। दोनों में से कौन अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त है, इस पर सर्वे के आए नतीजों के मुताबिक 49% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अगला नेता चुना। दूसरी ओर राहुल गांधी को 22.4% लोगों ने चुना। फरवरी 2024 सर्वे की तुलना में इस बार नरेंद्र मोदी के आंकड़ों में 6 अंकों की गिरावट देखी गई और राहुल गांधी के लिए 8 अंकों की वृद्धि देखी गई। दिलचस्प बात यह है कि मतदाताओं से पूछा गया कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है, तो राहुल गांधी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी से बेहतर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि पॉपुलैरिटी में बदलाव के पीछे कारण क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद दोनों नेताओं की पॉपुलैरिटी में बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में वृद्धि के पीछे उनकी स्थिरता और प्रभावी नेतृत्व है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा उनकी चुनावी रणनीति और कांग्रेस के पुनर्निर्माण की कोशिशों का परिणाम है। बीजेपी की पुनर्निर्वाचन में सफलता ने मोदी की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वहीं कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन राहुल के राजनीतिक संघर्षों को सम्मान देने का संकेत है। इस प्रकार दोनों नेताओं की पॉपुलैरिटी में वृद्धि के पीछे उनकी रणनीतियां, प्रयास और जनता के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों की पॉपुलैरिटी में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। मोदी की नेतृत्व क्षमता और कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन ने साबित किया है कि भारतीय राजनीति में कोई भी नेता स्थिरता और विश्वास के बिना नहीं टिक सकता। चुनाव परिणामों में ये भी दिखाया गया कि किसी भी राजनीतिक दल की सफलता के लिए निरंतरता और सटीक रणनीति आवश्यक है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये परिवर्तन भारतीय राजनीति को किस दिशा में ले जाता है और जनता के मनोबल को किस तरह प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।